छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारा वन्दे वाणी विनायक रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशौरभशमं हृतयोगचित्तम् हन्तोत्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपर्पित परागपुञ्जम्। बहुत गई थोड़ी रही नारायणिया बिचे काल चिरैया चुग रही आयुष से दिन खे राम कथा के रसिक वर भक्ति राज मति दे आयसु आसन लीजिए तेज पुंज कपीवी मन तुलसी का दास हो अवधपुरी हो धाम श्वास श्वास सीता बसे रोम रोम मेरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदा किए नाशत बेग्नयने। बार बार बर मांग हूँ हरष देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग महादेव भक्ति सदा सतसंग। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। मात्र प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। आज के आनंद की जय हो। लीला बाबा महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। कथा स्थान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी राज राजेश्वर परम पिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम जी राज राजेश्वरी जनक नंदनी जगत बंदनी श्री राम प्राण वल्लभी प्रिया वैदेही जगत माता श्री जानकी जी शशांक शेखर प्लैंकर भूत भावन भगवान शंकर जी महाराज संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज समस्त संसार के प्राणियों के पावन चरणों में हृदयदास का प्रणाम। संसार रूपी बाग में पुष्प के समान खिलने वाले हमारे प्यारे भाइयों
सीता सावित्री सुतकित मांडवी उर्मिला गार्गी के अंगत बच्चों का अनुकरण करने वाली, अनुसरण करने वाली इस देश की शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, अर्चनीय वंदनीय हमारी माताएं और बहनें, इस मानस रूपी सरोवर में सराबोर होने वाले प्यारे भक्तगण, लग 84 भ्रमण करने के बाद परमात्मा ने यह जो मनुष्य का तन दिया है, ये बड़े ही भाग्य से दिया है, जिस तन को पाने के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं। चौरासी लाख योनियां इस संसार में भगवान के ही बनाए गए हैं, जिसमें 30 लाख प्रकार के केवल वृक्ष हैं, 87 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े भगवान ने बनाया, 14 लाख प्रकार के पक्षियां हैं, 9 लाख प्रकार के भगवान ने पानी के जीव बनाए और 4 लाख प्रकार के भगवान पशु, जिन्न, भूत, प्रेतादि आत्माएं, देवी देवता, ये जो लीला बाबा है, ये 4 लाख प्रकार की योनि है। ऐसे जीव 84 लाख योनियां 4 भागों में 4 जीव के रूप में श्वेतज, अंडिज, उद्भिज, जरायुज, और उसमें में हम सब बड़भागी हैं जो परमात्मा ने हमें मनुष्य का जो तन दिया है, बड़े भाग से जो तन मिला, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलबते पुरुषो यदावय अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही ततो दैत्य विवेक। जब जन्म जन्म के पूर्ण उदय होते हैं, अज्ञान रहित जो मोह का अंधकार जीवन में है, यह भगवान की कथा सुन करके भाग जाता है। भगवान श्री राम जी की कथा, भगवान के वह गुण, वह चरित्र जब कान के माध्यम से जीव श्रवण करता है, तो उसके हृदय में बैठा हुआ पाप भी दूर हो जाता है। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं, चाहे जिस भाव से आप बैठे हो, कि भाव कुभाव अनख आलत हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दीस दस हो, नाम जपत मंगल दीस दस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दीस दस हो, नाम जपत मंगल दीस दस हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जी की जय हो। भगवान का नाम आप जिस भाव से ले रहे हैं, उस भाव की प्रधानता है। मन आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, राम राम कर रहे हैं। कहीं क्रोध भी होगा कि यह यज्ञ चल रहा है, किसी विशेष का यज्ञ है, उस यज्ञ में हम न जाएं। इस भाव से भी अगर आप इस नाम को श्रवण कर रहे हैं, तब भी आपका कल्याण है। आलस्य है, प्रमाद है, जो कुछ भी है, जैसे भी हो, भगवान का नाम 10 दिशाओं में कल्याण करता है। 10 जो इंद्रियां हैं सब प्रकाशमान हो जाती हैं, तेज गुंज बढ़ जाता है। यह नाम का प्रकाश है। लेकिन नाम का प्रकाश कहां होना चाहिए? ये प्रकाश है कौन? प्रकाश का जो तत्व होता है, या तो दीपक जब जलाएंगे तो प्रकाश होगा, दीपक, या तो प्रकाश आप किसी कनेक्शन के माध्यम से इस बल्ब में सब में आता है,
तब प्रकाश हम देखते हैं। कुछ प्रकाश ऐसे हैं जो भगवान के बनाए हुए हैं। चंद्रमा में प्रकाश देखें आप, सूर्य को प्रकाश देखें आप, तारों में प्रकाश है। और कुछ मणियां होती हैं, कई प्रकार की मणियां हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में खोजेंगे तो 3 मणि मिलेंगे आपको। पहली मणि है जो जगत को प्रकाशित करने वाली है, वह राम नाम मणि। तो प्रकाश को हम कहां रखें कि प्रकाश अंदर और बाहर दोनों तरफ हो। हमें याद है जब हम अपने घर पर लालटेन जलाते थे, लेके निकलते थे तो डेहरी पे टांगते थे और देखते थे कि प्रकाश इसका अंदर तक कहां तक जा रहा है, बाहर कहां तक जाएगा। उस राम नाम प्रकाश को, उस मणि को मुझे ऐसे जगह रखना है पिताजी जहां पर अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि कहां रखा जाए उस मणि को, क्योंकि राम का नाम ही मणि है, मणि का काम करना प्रकाश। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर 9 दोहे 72 चौपाइयों के माध्यम से उस राम नाम प्रकाश को प्रकाशित करते हैं कि राम नाम मणिदीप धरु जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजिया। श्री राम का नाम अगर हम जिह्वा रूपी देहली पर रखेंगे तो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। अंदर प्रकाश होगा जो अंतर हमारे मन में कैतव है, कैतव यानी कपट छल है, जो ईर्ष्या है, जो काम क्रोध मद लोभ से मेरा मन ओतप्रोत है, वह भगवान के नाम से शुद्ध हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, अंधकार वहां से दूर हो जाएगा। और दूसरी तरफ बाहर देखें आप तो जो भी देखेगा आपको तो आपके चेहरे से, आपके इस मुखड़े से, आपके शरीर से, आपके रोम रोम से वह सौंदर्य का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश ऐसा प्रतीत होगा कि लोग आपको दंडवत प्रणाम करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। आपकी दृष्टि जिधर चली जाएगी उधर कल्याण हो जाएगा। आप लोग जानते भी है ना, संत का अगर दृष्टिपात हो जाए, आंखों से संत देख लें केवल तो कल्याण हो जाता है। संत किसी को स्पर्श कर लें तो कल्याण हो जाता है। संत के रोम रोम में उस नाम का प्रभाव है, वह प्रकाश है, क्योंकि वह प्रकाश मिला कहां से? प्रकाश भगवान ने ही बनाया। कहिए तो स्वयं भगवान ही प्रकाश के रूप में है। जो है संसार प्रकाशित है, जिसको हम देख रहे हैं, यह भगवान ही है, उनका यह स्वरूप है। अभी रात हो जाएगी तो हमें बल्ब, ट्यूबलाइट, मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। और यह जो प्रकाश दिन का है, किसने बनाया? कि जगत प्रकाश प्रकाश कदामो, जगत प्रकाश प्रकाश कदामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। वो जगत को प्रकाशित करने वाले परमात्मा, उनको हम देख पा रहे हैं। हम सब काम कर रहे हैं, लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूं। काम करने वाला कोई और है, जिसने जगत में प्रकाश दिया, जिसने पुष्पों में वो सुगंध दिया, जिसने शरीर में प्राण दिया, वह प्रकाशित कर रहा है प्रभु।
ऐसा ब्रह्म है, ऐसा तेज है, जिनको देख पाना इन नेत्रों से असंभव है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पाग चलई सुनई बिनु काना, कर बेदु करम करे बेदिना, ओ कर वेद कर्म करे वेदिना। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जी की। जय हो। भगवान बिना पैर के चलता है, बिना कान के भगवान श्रवण करता है, और बिना हाथों से भगवान सारे कर्म को करता है। विचार करिए, यो यज्ञ चल रही है, श्री राम नाम महायज्ञ, भगवान की 5 दिवसीय कथा, ये कैसे हो रही है? ये हम आप कर रहे हैं, यह पर्सनल हमारे रमेश जी की यज्ञ है, या विनोद जी की यज्ञ है, या सुशील जी की यज्ञ है? अरे ये तो निवेदक के रूप में आप सबके लिए है। यह विश्व कल्याण की यज्ञ है, यह क्षेत्र की यज्ञ है, यह गांव नगर की यज्ञ है। आप सबके सहयोग से यह कथा चल रहा है, और इसमें कृपा किसका है? भगवान का, लीला बाबा का। इनकी ऐसी अद्भुत लीला है कि जैसे भी प्रभु न चाहते हुए भी कार्य हो रहा है, कर रहा प्रभु परमात्मा। यही तो भाव है भगवान का। श्री रामचरितमानस में 3 मणि हैं, राम स्वयं मणि के रूप में, मणि मुदरी, तीसरा चूड़ा मणि, और जहां 2 मणि साथ हुई वही विजय प्राप्त हुआ। और आइए एक मणि के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रकाश डालेंगे, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तालियों से सेवन करते हुए भगवान का हम भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, जीवन धन्य होगा। क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है भगवान को पाने के लिए। नहीं कलिकर मन भक्ति विवेकु, राम नाम और अमन एकु, प्रभु एक ही सहारा है। कि सीताराम नाम बड़ा प्यारा, जीवन का सहारा। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रभु। सीताराम नाम बड़ा प्यारा, जीवन का सहारा। सीताराम नाम बड़ा प्यारा, जीवन का सहारा। जीवन का सहारा, जीवन का सहारा, ओ जीवन का सहारा। कामनरी जय हो। प्रेम रस अमृत की धारा, जीवन का सहारा। प्रेम रस अमृत की धारा, जीवन का सहारा। सीताराम नाम बड़ा प्यारा, ओ जीवन का सहारा। ओ सीताराम नाम बड़ा प्यारा, जीवन का सहारा। जय हो प्रभु। जय प्रभु सीताराम। हेलो
હાલો